SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विनीता नौटियाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर आपका पाठ 9 जिसका नाम है गीदड़ की चतुराई। बच्चों, गीदड़ एक ऐसा जानवर है जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है और अपनी धूर्तता के लिए भी जाना जाता है। उसके इन दो गुणों से संबंधित हम बहुत सी कहानियाँ पढ़ते हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो गीदड़ की चतुराई से संबंधित है। आइए शुरू करें। पहला दृश्य, स्थान तालाब का किनारा। बच्चों, ये एक दृश्य है जो आपको समझना भी है और अपने दिमाग में सोच के उसका एक चित्र भी बनाना है। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियां तो मैं चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। ऐसा मगरमच्छ सोचते हुए बोल रहा है कि मैं तालाब की सारी मछलियां तो खा चुका हूँ, खाने के लिए अब कुछ नहीं है, खाऊं क्या मैं? और जो गीदड़ है वो भी बहुत दिनों से पानी पीने के लिए नहीं आया है। अचानक से कछुए का प्रवेश। कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? कछुआ आकर के मगरमच्छ का हाल चाल पूछता है और उससे बोलता है कि भाई तुम इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब उसे बहुत भूख लग रही है और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि वो करे क्या। कछुआ, क्यों, आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? कछुआ पूछता है, आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? तो मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वे ऐसा चतुर है कि पकड़ने ही नहीं आता। तो वो अपना दुख बयान करते हुए बता रहा है कि गीदड़ को तो पकड़ना ही नामुमकिन है, वो बहुत चतुर है। कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए और उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। तो वो कछुए से कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उसे पकड़ पाऊँ और उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँ। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ बोलता है, अच्छा, तुम कहते हो तो किसी तरह गीदड़ को इधर लाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, कुछ सोचकर। लेकिन पहले तुम एक काम करो। अब वो उसके कान में कुछ कहता है, कुछ उपाय बताता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो उसे उपाय बताता है और मगरमच्छ भी जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे तो भूख लग रही होती है, उसे तो किसी ना किसी जरिए से गीदड़ चाहिए था खाने के लिए, तो वो तैयार हो जाता है। अब है दूसरा दृश्य। एक और मगरमच्छ सांस रोके मृत सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। अब एक दृश्य है जिसमें मगरमच्छ जो है वो इस तरह से दिखा रहा है कि मुझ में प्राण ही नहीं है, मैं निर्जीव हो चुका हूँ, और कछुआ उसके पास खड़ा हुआ था। कछुआ दूर से गीदड़ को आते देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अब जैसे ही वो देखता है कि गीदड़ आ रहा है, वो इस तरह से बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब गीदड़ का प्रवेश हुआ। गीदड़, क्या हुआ कछुए भाई, क्यों रो रहे हो? मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। कछुआ कहता है, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आसपास से? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकूंगा। तो वो ऐसा कछुए से कहता है कि अब तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से जो है तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं जाऊंगा तो मगरमच्छ मुझे मार देगा। क्या कहा? गीदड़, नहीं, कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अब क्योंकि कछुआ और मगरमच्छ तो मित्र थे, तो इसलिए वो उसके मित्र की बुराई उसके सामने नहीं कर सकता था। तो उसने कहा, कुछ नहीं, आप ये बताओ मुझे कि मेरी क्या सहायता आप चाहते हो अभी? कछुआ, आओ, इस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढक दें, देखो मरा पड़ा है।
तो उसने कहा कि आओ कुछ सूखे पत्ते इसके ऊपर डालकर इसे हम ढक देते हैं। डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? तो गीदड़ जाता है, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है। पहले कहता है कि ये तो शांत है, उसके बाद में उसे समझ आता है कि नहीं नहीं, ये मरा नहीं, यह तो सांस ले रहा है। तो उससे वो पूछता है, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। तो कछुआ उसको बोलता है थोड़ा डांट करके, हाँ हाँ, आप देखते नहीं हो क्या, ये मरा पड़ा है? गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की दुम हिलती रहती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वह कहता है कि मैंने तो ऐसा सुना है कि मगरमच्छ जब मर जाता है तो उसकी दुम हिलती रहती है। अब आप ही बताइए, जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या उसका कोई भी शरीर का भाग क्या हिलेगा? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, है ना? लगता है अभी यह पूरी तरह से नहीं मरा। तो उनको वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जिंदा है, अभी इसकी दुम नहीं हिल रही है। कछुआ, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी धुन हिलाने लगता है और मगरमच्छ तो सुन रहा होता है, वो मरा तो होता नहीं है। जैसे वो ऐसा सुनता है तो वो अपनी दुम हिलाना शुरू कर देता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओह, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ जो है, गीदड़ फटाफट से भाग के दूर जाता है और कहता है, देखो देखो, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना मुश्किल है। गीदड़ ने चाल चली और मूर्ख मगरमच्छ उसकी चाल में आ गया और गीदड़ तो भाग गया। तो कछुए ने कहा, अब तुम उसे नहीं पकड़ सकते, और मगरमच्छ भूखा ही रह गया। अब आप ये देखिए कि उसने अपनी चतुराई से किस तरह से मुश्किल से पार पा लिया। तो हमें भी मुश्किल में अपने बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी आज की कहानी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आइए अब हम लोग शब्दार्थ शुरू करें। तालाब, पोखर, उदास, दुखी, उपाय, योजना, कोशिश, प्रयास, मगरमच्छ, घड़ियाल, प्राण, जीवन, उपकार, भलाई करना, कछुआ, पानी में रहने वाले जंतु। बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ और आगे है आपका अभ्यास कार्य जो आपको अपने पाठ को पढ़ने और सुनने के बाद में करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका अभ्यास कार्य बहुत ही रोचक लगेगा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे इतना ही। आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।